कि हम लोग संघर्षवादी लोग हैं, हम किसान लोग हैं। हमें मालूम है हमें किसी तरह से भी इस देश से सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जो इस देश के संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी अग्रसर है, बिल्कुल आगे है। अखिलेश जी से मैंने कहा कि मैं 4-5 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुका हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करना, अपनी अलायंस है। तो मैंने कहा फिर बोले आपकी ताकत है क्या, मालेगांव में, धुलिया में ताकत है क्या? मैंने कहा है ताकत। तो बोले अच्छा मैं सब छोड़ के मैं आता हूँ, मुझे दिखाओ क्या ताकत है। तो वो आए मेरे साथ। जब मालेगांव गए, इतनी पब्लिक, मतलब ऐसी बारिश हुई कि पूरा मालेगांव का लोग सड़कों पर खड़े थे और बारिश हुई, वो खुश हुए कि हाँ ठीक है बात ये। उसके बाद हम लोग गए धुलिया में बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई। तो अखिलेश जी संतुष्ट हुए कि हाँ भाई हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो अबू आसिम ने जो बताया है कि हमारी ताकत है, देखिए अगर वो सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगी तो याद रखिएगा हमारे घटक दल कोई भी वहाँ चुन कर नहीं आ सकते। ये मैं एक छोटा कार्यकर्ता होकर अपने कांग्रेस और शिवसेना और आदरणीय पवार साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़मीन पर रहता हूँ, आसमान पर नहीं रहता हूँ। मुझे मालूम है कि भिवंडी में 99 से आज तक कभी भी भिवंडी में कांग्रेस चुनकर नहीं आई। मैं भिवंडी की सीट, दोनों सीट बगैर अलायंस की चुन के आ चुका हूँ। मैं भिवंडी और गोंडी एक साथ लड़ा, 2 सीटें, दोनों सीट चुन कर आया हूँ। मुझे मालूम है हकीकत, इसलिए हमने महाविकास आघाड़ी मजबूत रहे और अब की बार उसकी सरकार बने, इसलिए हम लोगों ने 5 सीटें अनाउंस किया है। और हम बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। पवार साहब ने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा कि एक दिन रुक जाइए, कल हम आपको बुलाएंगे, बात करेंगे। आज कांग्रेस के साथ मीटिंग थी, लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत बिजी हैं, उनको रोज़ दिल्ली भागना पड़ता है। अब दिल्ली गए हैं, फिर पता नहीं दिल्ली क्या पूछता है। अरे फ़ोन से बात कर लो ना भाई, ख़त्म करो ना जल्दी से, नहीं तो ऐसी करोगे तो फिर यही हालत होगी जो अभी यहाँ हुई थी, जो इलेक्शन भी हुआ था हरियाणा में, वही हालत होगी हरियाणा की। हम नहीं चाहते हैं कि आप अब कहीं भी इंडिया अलायंस हो या महाविकास आघाड़ी हो, उसकी सरकार न बने। वो सरकार बनने के लिए हम लोग पूरा का पूरा कोशिश में लगे, इसलिए हमने सीटें अनाउंस किया। इंडिया आघाडीमध्ये तुम्ही एक महत्त्वाचे घटक पक्ष आहात, तुम्हाला विसरला आहे का मविया? मध्यंतरी आपण तशी नाराजी देखील व्यक्त केली। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। विचारलं गेलं नाही आहे मीटिंगसाठी वगैरह। देखिए ऐसा है ना कि मैं मिला था उनसे, एक बार बुलाया था उन्होंने और मुझे बिस्किट भी खिलाया था, चाय भी पिलाया था, हंस के मिले भी थे। और मैंने जो डिमांड किया था उस पर उन्होंने हाँ भरा था। ऐसा नहीं कि ना बोला नहीं आप गलत बात, ऐसा नहीं। हाँ उनको जब मैंने कहा वर्षों सीट दे दो, बोल नहीं अबू भाई बोलना मत नहीं भाई, कहला तो नहीं, बहुत लड़ाई चल रही है। लेकिन मैंने जो 5 सीटें ये पहले बताई थी, उन 5 सीटों पर मुस्कुरा के चाय पिलाए थे, ऐसा नहीं कि नहीं। और अगर मैं नहीं अनाउंस करूँगा ना तो लेट हो जाएगा, कार्यकर्ता भाग जाएंगे। देखो अभी कार्यकर्ता लोग खड़े हैं, अभी उनको फॉर्म भरना है। अभी कोई भी पार्टी किसी कार्यकर्ता से ये नहीं कह रही है कि तुमको सीट नहीं मिलेगी। 288 पे हर पार्टी कह रही है कि आपको टिकट देंगे, सब खड़े हैं। लास्ट डे बोलेंगे नहीं भाई अब तो नहीं मिला, वो क्रोध में आ जाते हैं, जाकर फॉर्म भर देते हैं गुस्से में आकर के। तो ये नहीं होना चाहिए। आझमी साहेब, पण अल्पसंख्याकाला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महायुतीकडनं देखील अनेक जण प्रयत्न करत आहेत, मात्र दुसरीकडे MIM हा पक्ष देखील आता महाराष्ट्रात आपल्या जागा उभं करू इच्छित आहेत। याचा फटका किती बसू शकतो असं आपल्याला वाटतं? अच्छा मुझे आप बता दो, आपने जो नाम लिया MIM का, उनके साथ कौन है? अलायंस किसके साथ उनका है? किसी के साथ नहीं है। और वोट काटने के लिए तो जरूर नहीं, सुनिए ना, मैं बताता हूँ आपको, जिनका अलायंस नहीं अकेले हैं। मैं भी माइनॉरिटी का वोट लेता हूँ, मैं भी अकेले जाऊँगा, मुझे वोट मिलेगा, लेकिन जीतूँगा नहीं मैं, समझा आपने। और अगर मेरे साथ अलायंस हो जाएगा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना मेरे साथ रहेगी, तो माइनॉरिटी प्लस ये वोट लेकर मैं बम्पर वोटों से चुन कर आ सकता हूँ। मुझे यही डर है कि अगर उन सीटों पर, माइनॉरिटीज़ के सीटों पर इन्होंने और किसी को टिकट दिया तो आपने जो नाम लिया ना उनको जाएगा वोट। सर, आपके शिवाजीनगर मानपूर विधानसभा मतदारसंघातून यंदा नवाब मलिक देखील निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहे आणि ते निवडणूक लढवणार आहेत असं स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत। कसं बघता, कारण की तुम्ही देखील अल्पसंख्याक आहेत, नवाब मलिक अल्पसंख्याक आहे, तुम्हाला पाडण्याकरता महायुतीने संपूर्ण मैदानात उतरले का? अभी जब इलेक्शन हुआ था ना, कई उम्मीदवार मानपूर शिवाजीनगर से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे इसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। 205 वोट मिला होगा। किसको वोट दिया उन्होंने? संजय पाटिल को वोट दिया लोगों ने। क्यों? कि जो लोग भी बीजेपी के साथ हैं उनको नहीं मिला। गली में कितना 3 वोट मिला, 5 वोट, तो क्या कहने लगे यहाँ वोट जिहाद हुआ है। अरे भाई, मुसलमानों ने खुल करके इंडिया अलायंस को वोट दिया है,
और अब इंडिया अलायंस को ही वोट देंगे, चाहे आपने जो नाम लिया वो लड़ने आए या उनके घर तक कोई भी लड़ने आएगा, उनको माइनॉरिटी का वोट हरगिज नहीं मिळणे वाला आहे. आजमी साहेब, पण दुसरीकडे आशिष शेलार यांनी त्यांच्याबाबत वक्तव्य केलंय. जे दाऊद सोबत आहेत त्यांना उमेदवारी देऊ नये असं स्पष्टपणे ते म्हटलेले देखील आहेत काल. अभी वो आगे एक तरफ वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार साहब उन्हीं के साथ में, उन्हीं की पार्टी में है. वो ऐसी बात करने से मतलब क्या होता है? आप इधर ये बोलोगे उधर तो है ना, हो तो अजीत पवार साहब के साथ. नवाब मलिक हे परत महाविकास आघाडीत येतील असं आपल्याला वाटतं का? मग जर तिकीट जर नाकारली तर? नहीं, महाविकास आघाड़ी में वो तो पवार साहब तय करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ. सर, एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की श्रीकांत पंगेरकर म्हणून आरोपी होते ज्यांनी पत्रकार गौरी लंकेशवर गोळ्या झाडल्या होत्या, त्यांना बेल मिळाल्यानंतर आता त्यांनी शिंदेच्या शिवसेनेत पक्षप्रवेश केलेला आहे. कसं बघता ते 3-3 वर्ष सजा, एकंदरीत गुन्हा दाखल असल्यानंतर एका पत्रकाराला मारल्यानंतर सत्ताधारी पक्षात पक्षप्रवेश दिला जातो, ते पण आमदारांच्या उपस्थितीत? देखो ऐसा ना कि बिल्कुल गलत है, ऐसे लोगों को टिकट बिल्कुल नहीं देना चाहिए. और अभी जो सरकार चल रही है जिसमें हमारे एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर है ना, ये सरकार जो है ना पब्लिक की चुनी हुई नहीं है, ये खोखे से सरकार बनी है, ये डरा धमका के सरकार बनी है. तो ये लोग जो है ना इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मगर जनता उसका हिसाब अभी इलेक्शन में लेने वाली है. पवार साहब बहुत बड़े बम्पर वोटों से, उसके बाद उद्धव जी बम्पर वोटों से उनकी सीटें चुन के आने वाली है. सर, एक शेवटचा है ना. मैं वहाँ से, मेरे पास उम्मीदवार बहुत अच्छा है, वहाँ पे पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, PhD कर रहा है, कई सालों से उसी एरिया में रहता है, संघर्ष करता है. और हमें जो है शरद पवार साहब की बेटी, उन्होंने सुप्रिया सुले जी ने कहा कि अबू आसिम अपनी ताकत दिखा दो, तुम्हारी ताकत है कि नहीं है. हमने वहाँ मीटिंग बुलाई, सुप्रिया जी आई, वहाँ पे खुश होकर गई. अब उसकी वेट है, ये बात करने गए साहब से, साहब ने बोला एक दिन वेट करो, कल बुलाएंगे, बात करेंगे. सर, बाबा सिद्दीकी यांचा मृत्यू झाला त्याच्यानंतर जिशान सिद्दीकी यांनी फडणवीसांची भेट घेतली. पण याच पार्श्वभूमीवर आपण जर पाहिलं तर शूटर पत्रकार परिषद घेताना पाहायला मिळते. त्याच्यानंतर ते शूटरने जे कोट केलेला आहे किंवा जो बाईट दिलेला आहे तो संघाच्या मुखपत्रामधून जो आहे तो पोस्ट केला जातो. या घटनेकडे कसं बघतात आहे जिशानची अवस्था? लॉरेन्स बिश्नोईला हिंदुत्ववादी असं म्हणून सोशल मीडियावरती संबोधित केलं जातं. ये मतलब इस तरह की चीज़ें कितनी गलत चीज़. एक MLA और जो मिनिस्टर रह चुका और उन्हीं के पार्टी में है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है. और मैं कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी अब तक हो जाना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि पकड़े गए हैं लोग, इंक्वायरी होना चाहिए. अब कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं, सामने आना चाहिए. हिंदुत्ववादी हो या मुस्लिमवादी हो, कोई भी आदमी अगर क्राइम करता है तो उसके साथ सख्त सजा होना चाहिए. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.